वेलकम टू विद्यापीठ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा डिटेल सेंट्रलाइज नोटिस आरआरबी ग्रुप डी यानी लेवल 1 के लिए जारी कर दिया गया है। अभी देखते हैं हम लोग इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ दिया गया है, कुछ बदलाव किया गया है, क्या है। तो ये नंबर कितना है? 9/2025 है। मैट्रिक्स पे लेवल इसका कौन सा है? पे लेवल 1। इसी को कोई ग्रुप डी भी बोलते हैं। चलिए बात करते हैं इसमें क्या क्या नया चीज़ आया है। तो इसमें नया चीज़ की बात करें अपन तो इस सब का कोई कुछ नहीं है आपके लिए। आगे बढ़ जाते हैं इसमें डेट देखते हैं। डेट इंडिकेटिव नोटिस एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ ये कब आया है? 27/12 को आया है। उसके बाद ओपनिंग डेट कब से? 31 जनवरी से फॉर्म भरना शुरू हो गया है और 2 मार्च तक रहेगा। 4 मार्च इसका पेमेंट का लास्ट डेट रहेगा। फॉर्म मॉडिफिकेशन के लिए भी दिन दिया जाएगा। 5 मार्च से 14 मार्च तक ये फॉर्म आप मॉडिफाई कर सकते हैं। आगे देखते हैं अपने काम का चीज़ क्या है कि जैसा कि दिया गया है ये 18,000 ग्रेड पे 1800 पे लेवल होता है। एज दिया गया है कि 18 से 33 वर्ष दिया गया है। टोटल वैकेंसी 22,195 दिया गया है। आगे अगर बात करें हम तो इसके बारे में और कुछ क्या दिया गया है, ये कुछ अपने काम का नहीं है, देख लेते हैं। वो सब तो काम का ही पढ़ना चाहिए, आप ज़रूर पूरा पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। वैकेंसी के बारे में दिया गया है कि क्या क्या है। मेडिकल स्टैंडर्ड, मेडिकल स्टैंडर्ड अपन देख लेते हैं। मेडिकल स्टैंडर्ड कहते हैं A2 दिया गया है। A2 में 6 में 9 विदाउट ग्लास दिया गया है। इस सब का आपको पोस्ट वाइज दिया गया होगा। आगे देखते हैं इस पोस्ट के लिए क्या चाहिए। कैंडिडेट आइदर, हाँ यहाँ आइए एज के बारे में पहले देख लेते हैं थोड़ा। एज लिमिट के बारे में क्या क्या कहा गया। 18 से 33 वर्ष तो बोला गया है। एज का क्रूशियल डेट बोला गया है 1 जनवरी 2026, मतलब जिस दिन से फॉर्म भराई शुरू होगा उससे 1 महीना पहले का। EWS के लिए जो 2 जनवरी 1993 तक जिसका जन्मदिन होगा उसके बाद होगा वही एलिजिबल होगा। EWS के लिए 90 और SC/ST के लिए 88 दिया गया है। लोअर एज लिमिट क्या किया गया है तो 1 जनवरी 2008 के बाद जो पैदा लिए होंगे वो ये फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। आगे बात करते हैं कि OBC के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन, SC/ST के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन, एक्स सर्विसमैन विथ द लिस्ट 6 मंथ सर्विस आफ्टर रिटेंशन, ये सब के लिए छोड़ी सब पते हैं आपको। आगे बढ़ जाते हैं कम्युनिटी। आगे बढ़ते हैं आगे कुछ दिया गया है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या दिया है। कैंडिडेट मस्ट ऑलरेडी have the education या technical qualification prescribed in the centralized recognized board university। इसके एक सेकेंड क्या दिया है। A candidate must already have the educational technical qualification prescribed in the CN from recognized board university as on the date of, जो कि 2 मार्च 2026 यानी कि लास्ट डेट ऑफ सबमिशन से पहले जो जिसका रिजल्ट आ जाएगा वो भर सकते हैं। दोज अवेटिंग ऑफ रिजल्ट जो कि 2 मार्च तक नहीं आएगा शुड नॉट अप्लाई, वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। डिग्री ऑफ अप्लाई इंजीनियरिंग नॉट टू बी एक्सेप्टेड इन लिeu ऑफ कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस ITI फॉर द पोस्ट ऑफ लेवल 1 अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड, मतलब आपको जिस पोस्ट में ITI चाहिए वो ITI ही होना चाहिए। राइट, आगे बढ़ जाते हैं। एग्जामिनेशन फ़ी कितना रखा गया है तो जनरल के लिए रखा गया है EWS के लिए 500 और SC/ST एक्स सर्विसमैन PWD फीमेल इस सब के लिए रखा गया है 250 का फ़ी। इसमें से क्या होगा 400 आपका रिटर्न आ जाएगा, इसमें से 250 में से 200 रिटर्न आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं जो ये इसमें स्पेशल क्या कहा गया, जो CBT में अपीयर होंगे उसी का वापस आता है। ये बात इम्पॉर्टेंट है, अगर आप नहीं हुए तो आप इसके लिए क्लेम नहीं कर सकते कि मेरा पेमेंट नहीं आया। मोड ऑफ पेमेंट क्या दिया गया है। मोड ऑफ पेमेंट के बारे में लिखा गया है कि सिर्फ आप ऑनलाइन मोड में पेमेंट कर सकते हैं। ये सब तो सारे लोगों को पता ही रहता है। आगे बढ़ जाते हैं। रिफंड ऑफ फी आफ्टर स्टेज 1, फर्स्ट स्टेप जैसे आप हो जाएंगे पेयर आपका फ़ी रिफ़ंड हो जाएगा। रिजर्वेशन के बारे में कहा गया है। आगे बढ़ जाते हैं। आगे कुछ EWS के बारे में कहा गया है। EWS के लिए क्रूशियल डेट कुछ रखा गया है क्या, तो हाँ ये देखते हैं क्या रखा गया है।
CN 9/2025 फाइनेंशियल ईयर 2024-25 एज द क्लोजिंग डेट ऑफ 2 मार्च 25। 2 मार्च 25 क्लोजिंग डेट का होना चाहिए, 24-25 के लिए चाहिए इसको, राइट। आगे बढ़ते हैं। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, अभी आगे फिजिकल डिसेबिलिटी ये सब का कोई अभी नहीं है। विजुअल इम्प्रेशन आपको आगे सीट के बारे में दिया होगा, क्या सब दिया है। रिक्वायरमेंट प्रोसेस, इसमें तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि सबसे पहले CBT होगा, उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन टेस्ट होता है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। ये टोटल 4 प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। आपको CBT का एग्ज़ाम होता है, उसके बाद फिजिकल टेस्ट में आपको 1 किलोमीटर दौड़ना पड़ता है, और उसके बाद शायद 100 मीटर जो होता है वो कुछ वज़न उठा के दौड़ना पड़ता है, 40 किलो शायद वज़न उठा के दौड़ना पड़ता है। इसमें शायद 3 अटैम्प्ट होता है, आप 3 बार में अगर उठा लिए तो ठीक है, नहीं तो आपको चौथा अटैम्प्ट नहीं दिया जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। CBT पे दिया गया है क्या, 90 मिनट का एग्ज़ाम होगा, 25 जनरल साइंस होगा, 25 मैथमेटिक्स होगा, उसके बाद 30 रीजनिंग होगा, और जनरल अवेयरनेस करंट में 20 होगा। अब ध्यान रखिएगा, करंट अफेयर्स का महत्वपूर्ण रोल रहता है। आप इसके लिए आप हमारे चैनल से रोज़ रात में 3 मिनट सो आता है, अपना 3 मिनट दे के पूरे दिन का करंट अफेयर्स का रिवीजन कर सकते हैं। जितने गुरुओं के द्वारा पढ़ाया जाता है सारे का निचोड़ हम देते हैं। उसके बाद आप मैथमेटिक्स के लिए भी हम हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन का समय होगा, 90 मिनट होगा, आपको 90 मिनट में 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। आगे बढ़ते हैं। इसमें तो सिलेबस दिया गया है, जो मतलब जनरल जो सिलेबस वही होता है। मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल, फैक्टर, LCM, HCF, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम वर्क, डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स। ये एक स्टैटिस्टिक्स एक अलग होता है जो कि थोड़ा ध्यान रखिएगा। उसके बाद स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर क्लॉक, ये भी थोड़ा कभी कभी फंसा था। 5 सिस्टम, ये सब तो सब नॉर्मल है। अभी इस बार के लिए आपको इंपॉर्टेंट क्या है, ग्रुप डी के लिए आप साइंस अच्छा से कर लीजिए, साइंस अच्छा से, जनरल साइंस अच्छा से कर लीजिएगा। उसके बाद करंट अफेयर्स अच्छा से कर लीजिएगा। उसके बाद देखते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन टेस्ट के बारे में क्या क्या बताया गया है। फिजिकल मेल और फीमेल दोनों होंगे। अभी मेल के लिए क्या क्या है वो जो बता रहे थे। 35 किलो कैरी करना है 100 मीटर तक। उसके बाद 35 किलो कैरी करना है 100 मीटर तक 2 मिनट में। टाइम क्या दिया गया है, 2 मिनट समय दिया गया है। विदाउट पुटिंग सूटेबल फॉर द डिस्टेंस ऑफ 1000 मीटर। जब आप ये पास कर जाएंगे तब आप 4 मिनट में 1000 मीटर दौड़ना होगा। महिला को कितना है, 20 किलोमीटर है, 100 मीटर 2 मिनट में। ठीक, जब ये पास कर जाएगी तो वही 1000 मीटर, लेकिन इसको क्या कितना मिलेगा, 5 मिनट 40 सेकेंड मिलेगा। मतलब 1 मिनट 25 सेकेंड जाते, इसको है 4 मिनट 15 सेकेंड का समय दिया जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये सब तो जब ये पास कर जाएंगे तो ये एक नया चीज़ क्या पिछले साल से 1:1 में बुलाया जाएगा। और फिर उसका अगला, फिर जब ये हो जाता है, शॉर्टफॉल होता है कैंडिडेट का, तो फिर वो कम करके लेते हैं। नॉर्मलाइजेशन अप्लाई होगा, ये भी लिख दिया गया है इसमें कि शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट्स वेरियस स्टेज शैल बी नॉर्मलाइज्ड मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द देम, राइट। हाउ टू अप्लाई, ये अप्लाई कैसे करेंगे, तो वो दिया गया है कि आप RRB पे आज तो एक मतलब यूनिफाइड दे दिया है कि अगर आप एक बार अपना अकाउंट बना लिए हैं तो उसी में जाके न्यू एप्लीकेशन से आप कर सकते हैं। चाहे तो उसके लिए मैं एक वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट, आइडेंटिफिकेशन ऑथोरिटी एडवाइजर, इस कोई काम नहीं है। जनरल गाइडलाइंस सबमिशन ऑफ एप्लीकेशंस, हाँ एप्लीकेशन में आप लास्ट तक ज़रूर जाएँ। फी पेमेंट करने के बाद उसका प्रिंट आउट डाउनलोड कर लें। प्रिंट आउट डाउनलोड नहीं करते हैं कभी कभी अपना वो रहता है, प्रिंट आउट में ज़रूर चेक कर लें कि आपका पेमेंट स्टेटस सक्सेस है कि नहीं। बहुत बार होता है क्या, अपन प्रिंट आउट डाउनलोड कर लेते हैं और स्टेटस चेक नहीं करते और पेमेंट फंसा रह जाता है और अपना फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। अगला देखते हैं, इस बार क्या आती है, फिर से वही है, लाइव फोटो कैप्चरिंग ऑफ द कैंडिडेट ड्यूरिंग एप्लीकेशन। ये सही चीज़ है, इससे हम अपना फ़ोटो खिंचाने का झंझट भी ख़त्म होता है और लाइव फ़ोटो से आप फ़ोन से भी अपने से खुद से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसमें ध्यान रखिएगा आपकी गूगल्स नहीं पढ़ना है, पीछे लाइट बैकग्राउंड रखिए, कैप मास्क नहीं रखे हैं रखिए। अगला, मैंडेटरी स्कैन डॉक्यूमेंट्स वुड बी केप्ट रेडी फॉर अपलोडिंग। क्या क्या आपको रखना है, तो ये देखिए आपको दिया गया है कि सिग्नेचर JPG फॉर्मेट में रखना चाहिए। उसके बाद SC ST अगर सर्टिफिकेट दे रहे हैं तो वो PDF फॉर्मेट में रखें, राइट। आगे, कैंडिडेट
सिग्नेचर करने रिक्वायर्ड टू स्कैन सिग्नेचर अपलोड कर देना है, वो ब्लैक पेन में वाइट बैकग्राउंड पे देना है। आप कोशिश करें कि वो जो जिस पेज पे आप साइन करते हैं उसको गूगल में अपलोड करके उसका बैकग्राउंड वाइट कर लें। इससे होगा क्या, तो आपका जो फॉर्म आएगा या फिर कहीं आएगा तो वो जैसा ये कलर है उसी कलर में आएगा। नहीं तो अपना होता है क्या, ये इसका कलर अलग रहता है और आपका पेज का कलर अलग। तो आप गूगल में जाएँ, गूगल में सर्च करें बैकग्राउंड कन्वर्ट इनटू वाइट बैकग्राउंड और उसको अपना सिग्नेचर साइन करने के बाद अपलोड कर दें। उसके बाद जो आएगा वो आपका परफेक्ट वाइट रहता है। अगला ये क्या बोल रहा है, स्पेशल सिग्नेचर का दिया है कि 30 से 49 KB का होना चाहिए, 140 से 60 मेगापिक्सल होना चाहिए। ये क्या बोल रहा है कि क्या कैसे रिजेक्शन का ग्राउंड क्या क्या होगा, ग्राउंड फॉर रिजेक्शन ये तो अच्छा से देख लीजिए। यूज ऑफ नॉन वाइट बैकग्राउंड, अगर आपका वाइट बैकग्राउंड नहीं है तो आप हो सकता है नॉन ब्लैक इंक सिग्नेचर, देख लीजिए। सिग्नेचर इन ब्लॉक और कैपिटल लेटर, पुअर रिजोल्यूशन ऑफ अनक्लियर सिग्नेचर इमेज, मतलब आपका सिग्नेचर का रिजोल्यूशन मतलब अच्छा से नहीं है, धुंधला है। इनकम्प्लीट पार्शियल विजिबल सिग्नेचर, आपका पार्शियल पूरा अच्छा सिग्नेचर नहीं दिख रहा है, जैसे मान लिया अपन लिख रहे हैं तो उस टाइप का। अपलोडिंग एन इमेज अदर देन सिग्नेचर, अगर सिग्नेचर के अलावा आप कोई और इमेज अपलोड कर देते हैं। नो सिग्नेचर, ब्लैंक पेज कर देते हैं। थंब इम्प्रेशन दे देते हैं, थंब में अंगूठा छाप है तो आप क्या फॉर्म डालेंगे। और सिग्नेचर ऑफ पर्सन अदर देन द एप्लीकेंट, आपका नाम कुछ और है और आप मान लीजिए आपका नाम है सुमित और आपने सिग्नेचर कर दिया है अमित का, तो वो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट मस्ट वॉच द सिग्नेचर कैप्चर ड्यूरिंग, आप सिग्नेचर करते हैं उसका देख लें कि वो सही है कि नहीं। आपका सिग्नेचर एग्जामिनेशन में, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, मेडिकल में और अपॉइंटमेंट में हर जगह चेक किया जाता है और मिलाया जाता है। SC/ST सर्टिफिकेट के बारे में दिया गया है, तो 400 KB का होना चाहिए। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा लंबा वीडियो हो रहा है उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। अभी बात कर लेते हैं, अभी सीधा हम जाएंगे कहाँ, जहाँ पे इसका वैकेंसी दिया गया है। वैकेंसी देखते हैं और उसके बाद बताते हैं कि कैसा जोन, कौन सा जोन कैसा रहेगा। ये सब का काम आपको जब आप पास करेंगे तो DV के टाइम में काम आएगा, उस टाइम में वापस से इस सब के बारे में वीडियो बना के बताऊँगा। अभी देखिए, अभी कुछ मैं बताता हूँ इसके बारे में। बहुत लोग अलग अलग तरह की बात करते हैं। मेरा मानना है कि ये पॉइंट्समेंट को आप 1 नंबर में दें। इसमें आपको होगा क्या, आप नॉन सेफ्टी कैटेगरी में रहेंगे और आपका जो है ये क्या बोलेंगे, एक तरह से आपका प्रमोशन बहुत फास्ट होगा। आप मेरा माने तो इसको 1 नंबर पे दें, बाकी आप और पता कर लें उसके बाद ही आप दें। और ये आपका एक ट्रैक मेंटेनर 4, इसको सबसे लास्ट में दें। काम वैसे एक आसान, ब्रिज का भी काम आसान होता है। उसके बाद असिस्टेंट ऑपरेशंस, ये भी ठीक ठाक काम है, कोई खास नहीं है, ये थोड़ा रिस्की काम है, इससे थोड़ा बचें। SNT का भी काम आसान होता है, SNT में भी ले सकते हैं आप अगर चाहे तो। लोकोसेट में भी कोई खास काम नहीं रहता है। CNW में थोड़ा काम होता है। असिस्टेंट PV ये भी मत लें, ये भी लास्ट में डालें, ये दोनों को आप लास्ट में डालें। उसके बाद असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल, इसको भी चाहे तो नीचे ही डालें। असिस्टेंट लोकोसेट इलेक्ट्रिकल, ये लोकोसेट ले सकते हैं आप। असिस्टेंट SNT 1 नंबर पे आप ऑपरेटिंग का दें। ऑपरेटिंग में आपका आ गया कौन सा, पॉइंट्स मैन, P मैन दें। उसके बाद लोकोसेट दे दें, SNT दे दें। उसके बाद आपको जो अच्छा लगे आप देख लीजिए। ये ब्रिज दे सकते हैं, इसमें कम काम है, CNW में कम काम है। आगे देखते हैं। जैसा कि वैकेंसी टेबल से पता चल रहा है कि इस बार चंडीगढ़ में अच्छा सीट है, तो आप कोशिश करें कि टॉप का 3 को छोड़ दें, टॉप 3 छोड़ दें। उसके बाद जो 3 आ रहा है उस 3 में डालें और अपने रीजन से डालें। कहाँ से, अपने रीजन, मतलब अगर आप UP बिहार से हैं तो आप कोशिश करें कि नॉर्थ में ही डालें। अगर आप साउथ में जाते हैं जॉब करने के लिए और यहाँ का आपका भाषा का प्रॉब्लम हो सकता है, बहुत सारे टाइप के प्रॉब्लम्स होते हैं। जब जॉब नहीं रहेगा तो आपको होगा कि हम वहाँ चले जाते हैं, लेकिन जॉब होने के बाद इधर बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाएगा। मेन तो लैंग्वेज प्रॉब्लम होगा, आप किसी का बात समझ नहीं पाएंगे, उसकी फीलिंग समझ नहीं पाएंगे, फिर कोई मतलब नहीं बनता है। इसलिए आप कोशिश करें। UP वैसा तो वैसे भी चंडीगढ़ में ज़्यादा वैकेंसी है। उसके बाद आप गुवाहाटी डाल सकते हैं। गुवाहाटी हमको एक अच्छा जगह इसमें मतलब वैकेंसी टेबल के अनुसार लगा। तो बाकी देख लीजिए, आप कोशिश करें। अगर आप नॉर्थ से हैं तो नॉर्थ में डालें, अगर आप साउथ से हैं तो अपने साउथ में डाल के डालें।
चलिए इसके लिए एक शॉर्ट्स में अपलोड कर दूंगा कि मोस्ट डेंजर और मोस्ट सेफेस्ट जोन कौन सा रहेगा। चलिए बाय बाय, थैंक यू। बहुत लंबा वीडियो हो रहा है, इतना देर देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।